नमस्कार। देश के अंदर लोकसभा चुनाव लगातार चल रहे हैं। 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण के मतदान होने वाले हैं। तो देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या हुआ है और संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर क्या हुआ है, इसको लेकर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के युवा कार्यकर्ता विष्णु धनऊ है। विष्णु चौधरी धनऊ, आपका स्वागत है। शुक्रिया। तो विष्णु, देश के अंदर 3 चरण संपन्न हो गई है, चौथे चरण के चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के और कांग्रेस के जो भी बड़े नेता है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार का, वो क्या लगता है 3 चरण के बाद जिस देश के अंदर जो माहौल बना है उसके अनुसार आपको लगता है कि ये नारा सफल होगा या सफल होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, या कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर इंडिया गठबंधन है वो कम बैक कर रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से 3 चरण के चुनाव हुए, निश्चित रूप से इस बात को लेकर के मैं पूर्ण आश्वासन के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान सहित जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार हो रखे, यूपी की कुछ सीटों पर चुनाव 3 चरण में हुए हैं, महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर हुए, राजस्थान क्लीन स्वीप हो गया है, गुजरात में हो गए। जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जनसंपर्क, जन समर्थन जिस प्रकार से उमड़ रहा है, उससे एक बात तो ये फिर साबित हो गई कि इस बार विपक्ष कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। जनता को लेकर के एक ही ध्येय है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है। तो कोई किंतु परंतु की आवश्यकता ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 400+ नारे के साथ 3 चरणों के मतदान में बिल्कुल एक तरफा आगे बढ़ रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। और जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, जब देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 30 टर्म में प्रधानमंत्री बनने को लेकर के जनता में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, और सरकार को लेकर के किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है विपक्ष को लेकर के कि ये आ सकता है, तो सब लोग वोट देने के लिए, भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत उत्साहित थे। जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव थे उसके अंदर अपना राजस्थान है वो कंप्लीट हो गया है जी। आधे चरण में। तो आधी सीटें फर्स्ट फेज में खत्म हो गई, दूसरी सेकंड फेज के अंदर पूरे राजस्थान कंप्लीट है जी। तो राजस्थान के अंदर 2014 और 19 के अंदर जिस तरीके से मिशन 25 राजस्थान का सफल हुआ, तब कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि 14 के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और 19 में भी कहीं न कहीं वो ड्राइविंग सीट पे थी। तो अब की बार कहीं न कहीं ये राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से और दबी जुबान जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब की बार राजस्थान में मिशन 25 का नारा है वो सफल नहीं होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों नए मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, जिनके नेतृत्व के अंदर कहीं न कहीं प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है, उनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फ्री हैंड दिया हुआ था, तो कहीं न कहीं उनका कम अनुभवी होना इसकी राह में रोड़ा आया है। तो मिशन 25 अब की बार सफल होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की 25 सीटों पर अच्छा समर्थन मिल रहा है। फर्स्ट चुनाव द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में जिस प्रकार से चुनाव हुए दोनों फेसों में, उसमें भाजपा की 25 सीटों में आप देखो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो, कुछ चीज़ें ये है कि कोई बीजेपी का था वो कांग्रेस में चला गया, या फिर बीजेपी विचारधारा का होकर के भी बीजेपी के एंटी खड़ा हो जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चूरू की ओर इशारा कर रहे हो, बाड़मेर की ओर इशारा कर रहे हो, नागौर की इशारा कर रहे हो, इससे ये लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों को, उस जिले की जनता से जब आप पूछोगे तो वो बता रहा है बीजेपी जीतेगी, और अदरवाइज जिले के कार्यकर्ता को जो शायद ज़्यादा अनुभवी नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको लगता होगा निश्चित रूप से चूरू में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बाड़मेर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के अग्रसर है, और राजस्थान में भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोई अनुभवहीनता की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रत्येक जिले में 2-2 बैठकें की है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से उन्होंने फीडबैक लिया है, और जनता का भी एक ही ध्येय है मोदी जी को लाने के लिए। तो वो प्रत्याशी को ज़्यादा महत्व नहीं दे करके मोदी ही उनको दिख रहा हो, और जब वो साइलेंट वोटर जब जाता है तो वो ज़्यादा हो अल्लड़ नहीं करता है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निशान कमल पर ही मतदान करता है। और इस बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें क्लीन स्वीप करेगी, और फिर एक बार तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने में राजस्थान का भी एक अहम योगदान रहेगा। आपने जो बात कही है और मैंने जो सवाल पूछा कि राजस्थान में मिशन 25 की हैट्रिक तीसरी बार लगेगी या नहीं लगेगी, इसको लेकर देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य जिनको कहा जाता है अमित शाह, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि मिशन 25 राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर सफल लगभग नहीं होगा, या वहाँ पर कुछ सीटों में
कुछ कटौती होगी, ये उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान की वे कौन सी सीटें हैं जहां पर जीत और हार को लेकर तलवार लटक रही है? देखिए, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, तो मैंने भी आपको बताया है कि कुछ सीटें हैं जिनको लेकर के कन्फ्यूजन है, लेकिन जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है और प्रत्येक उस जिले की जनता पर माननीय मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के रूप में, अभी देखो आपको मैं उदाहरण देता हूँ, 2023 का जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तब लोगों को लग रहा था कि राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट क्या वापस नहीं बन पाएगी, ठीक है, कांग्रेस रिपीट होगी, ऐसा लग रहा था, ठीक है, सब जगह लग रहा था। और लेकिन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वापस राजस्थान में सरकार बनाई। बीच में कांग्रेस की सरकार थी और सब लोगों को लग रहा था वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि कर्मचारी वर्ग देखो जिस प्रकार से था कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, ठीक है, स्वाभाविक है कुछ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी रहे होंगे, लेकिन लोगों को वो नहीं लग रहा था, लहर भी नहीं लग रही थी बीजेपी की, सही है कि नहीं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2023 में सरकार बनाई। उसी प्रकार से ये चुनाव भी जो कुछ सीटों पर असमझ की स्थिति है, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 तारीख को जब नतीजा आएगा तो सबको चौंकाएगी। और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे टर्म में बनाने के लिए भाजपा में राजस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा और जो कुछ सीटों पर जो असमझ की स्थिति है उसको भी भाजपा के पक्ष में ही मिलेगी, इस बात को निश्चित रूप से। देश की प्रदेश की ठीक है, अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में क्या हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी बागी प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी, उनके और भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी, उनके बीच में भाजपा का वोट बैंक है वो विभाजित हुआ है। तो बाड़मेर की सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा देश के अंदर हो रही है और बाड़मेर को देश और प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। तो रेगिस्तान का जो वहाँ पर क्या बाउंड्री उठा है अब की बार, क्या लगता है आपको? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के खड़े होने से बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर उनके पक्ष में गए होंगे, लेकिन जो साइलेंट वोटर है, मोदी जी भी इस चीज़ को कहते हैं, पार्टी के बड़े नेता भी इस चीज़ को कहते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं वही भाजपा की धुरी है। अब तीनों प्रत्याशियों की यदि मैं बताऊं तो 20% जो जनता थे या उनके कार्यकर्ता थे वो उलट, जिन्होंने उनको माहौल अपने पक्ष में करने के लिए किया होगा, लेकिन 80% जो जनता थी वो साइलेंट थी। नेतृत्व और 80% जो जनता थी मैं तो उनका है, 80% जनता थी, उन्होंने क्या किया होगा आपको क्या लगता है? बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। आप साइलेंट वोटर्स, आप कॉन्फिडेंस में कैसे हैं? बिल्कुल बीजेपी पक्ष में मतदान किया। मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस, जब मतदान स्थान पर कोई मतदाता यदि जाता है तो दूसरी जगह उनका हाथ नहीं जाता, जो बीजेपी को वोट देता है वो बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करेगा। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि मुख्य मुकाबला है वो निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में, जबकि भाजपा है वो मुकाबले से बाहर है बाड़मेर सीट पर। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा, 4 तारीख नतीजे से स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा है या नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। अब सट्टा बाजार चाहे कुछ भी कहे हो, कुछ भी कहे, किसी को क्रेडिट लेना हो, किसी को सस्ती लोकप्रियता लेनी हो, तो वो वाला कुछ भी करे, लेकिन 4 तारीख को जब नतीजा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजा आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 2014 और 19 के अंदर जो बाड़मेर लोकसभा सीट पर जो उत्साह था भाजपा के कार्यकर्ताओं में, कहीं न कहीं उस उत्साह की कमी थी या मैनेजमेंट की कमी थी? आपको क्या लगता है जो भाजपा को लोग इतना हल्के में आंक रहे बाड़मेर सीट पर? नहीं, उत्साह की कोई कमी नहीं थी, रही होगी कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की, लेकिन उसको लेकर के कोई कंतु परंतु नहीं है। मैंने फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि बाड़मेर जिले की 7 विधानसभाओं की यदि बात करें तो वहाँ के साइलेंट मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। कुछ कार्यकर्ता वापस रिपीट होने की वजह से या कुछ असमझ की स्थिति रही होगी किसी संगठन के पदाधिकारी से या फिर कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल की वजह से रही होगी, लेकिन उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट इसलिए दिया होगा कि सारी छोटी मोटी चीज़ें, उन्होंने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भुला करके राष्ट्र प्रथम की भावना को रखते हुए उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। और उसी के आशा और विश्वास के तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। वहां पर प्रत्याशी के रूप में मोदी जी को उन्होंने फर्स्ट पेज में रखा है और उन्हीं के पक्ष में महिलाओं ने मतदान किया है, साइलेंट मतदाताओं ने मतदान किया, बुजुर्गों ने दिया है, युवाओं ने दिया है और 36 की 36 कौम ने भी मतदान किया है और भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। और जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तब आप इस बात को लेकर के पूर्ण आश्वस्त रहेंगे और चौंकाने वाले जब नतीजे आएंगे तब सबको लगेगा वाकई में जो चल रहा था वो क्या है
और जो हकीकत है वो क्या है, और 4 तारीख का नतीजा भाजपा के पक्ष में आएगा। देश में एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनेगी, उसमें राजस्थान का भी एक अहम योगदान रहेगा। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तक आपने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में आपने जो बात की है ठीक है, लेकिन ऑल ओवर आपको क्या लगता है 4 जून को देश में, प्रदेश में और संसदीय क्षेत्र बाड़मेर सीट पर क्या होने जा रहा है? आपका व्यक्तिगत अनुमान क्या कहता है? सब कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये कहता है कि सब कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। देश में बाड़मेर का भी योगदान रहेगा, मिशन 25 राजस्थान का भी योगदान रहेगा। मिशन 25 अग्रसर है, पार्टी 25 को लेकर के अग्रसर है और जनता ने वोट दे दिया है। और 4 तारीख को जो नतीजा आएगा वो बिल्कुल चौंकाने वाले रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे। और राजस्थान का एक अहम योगदान रहेगा, विकास की भागीदारी रहेगी। जिस प्रकार से राजस्थान में सत्ता है तो यहाँ की जनता भी जागरूक है, सत्ता के साथ रहना चाहती है और उस सत्ता के सहयोग की मात्रा से उन सबका जन कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की जनता का सर्वांगीण विकास होगा।